अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें और इन्जॉय करते रहें जैसे कि हम कर रहे हैं। जैसे कि ये इल्हा मेरी देखें जी। इल्हा ने मैं इसे नाश्ता कराने लगी थी और इल्हा ने कहा कि चलें जी हम आज गार्डन में बैठेंगे। तो जी ये बड़ा ही खूबसूरत हमारा गार्डन है। अम्मी के घर आई हुई थी और इसकी मेरी छोटी छोटी भतीजियाँ और जनाब यहाँ ये धनिया, ये इतना सारा धनिया क्या कर रहा है भाई यहाँ पे। ये इतना सारा धनिया, मेरा भतीजा जो है वो कह रहा था आज हम बनाएंगे मिंट मार्गरेटा, लेकिन इसके साथ साथ धनिए और पुदीने की पहचान नहीं थी, तो पुदीने लेने की बजाय धनिया ही उठा लाया। तो बड़ा मजाक भी बना इसका ना, बहुत मजाक बना। तो जी यहाँ हम गार्डन में बैठे हुए थे तो नाश्ता करवाया बच्चों को और साथ साथ मैंने जो है ना सनफ्लावर के ये जो प्लांट्स हैं इनको भी ले लिया अपने व्लॉग में। और जी बच्चे खुश थे बहुत। और सुबह सुबह का टाइम था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। धूप तो निकल चुकी थी लेकिन फिर भी अच्छी हवा चल रही थी और बच्चे बड़ा ही इंजॉय कर रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था। तो कभी कभी ना ऐसी पार्टी भी कर लेनी चाहिए कि अपने ही घर में जो है ना पिकनिक कर लो। तो अपने ही घर में जो है ना वो इंजॉय कर लो, ज़रूरी नहीं होता कि बाहर ही जाके इंजॉय हो। तो जी वैसे भी मेरी अब्बू अम्मी के घर में तो जनाब मेरे भाइयों ने बड़ी ये रौनकें लगाई हुई हैं। खुदा मेरे भाइयों को सलामत रखे और ये रौनकें हमेशा लगी रहें। तो जी बच्चों ने भी खूब जो है ना फ़ायदा उठाया वक्त मौके का कि जी अगर इला ने तो कहा, इला पे तो मेरी ड्यूटी लगी हुई थी कि इला को मैंने खुश रखना था, इला को मैंने खिलाते रहना था। इला की मम्मा गई हुई थी इसलिए इला जो है ना, इला को रोने भी नहीं देना था, इला को परेशान भी नहीं होने देना था। तो फिर दादो क्या करती, दादो इला के पीछे पीछे, इला आगे आगे और दादो पीछे पीछे। तो दादो भाग भी नहीं सक रही थी इला के पीछे। अच्छा इला का ये होता है ना कि फिर शरारत कोई कर लेती है, फिर चोट लग जाए, फिर इला को कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर दादों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जी इला को साथ साथ रखना है। तो वरना फिर जो है ना बच्चे चीखें मारते हैं ना कि मम्मा ने जो है ना इला को छोड़ दिया। और इला नोटी भी बहुत है ना, तो ये जहाँ इला का दाव लगता है किसी भी बच्चे को ना, प्यार करते करते ही वो बच्चा गिर जाता है। इला हमारा थोड़ा जग्गा टाइप का बच्चा है। तो लेकिन ये कि सारे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और मेरे तो देखें भांजे भांजियाँ भतीजे भतीजियाँ, मुझे तो सारे ही बच्चे प्यारे हैं। तो ये मेरी इला जो है ना इधर लीडर बन के कुछ ना कुछ बता रही है। तो जी साथ साथ इसकी लीडरशिप के साथ साथ दादो जो है ना व्लॉग भी बना रही थी। तो बस कोशिश तो थी मेरी। अच्छा जी तो यहाँ जो है ना मेरी भतीजी भी नाश्ता कर रही थी और इसका बस एक टिपिकल, इनको कितनी अच्छी से अच्छी कितना लग्जरी चीज़ें रख दो। मेरे भतीजियों का जो है ना फेवरेट नाश्ता है चाय पराठा। हम भी बचपन में चाय पराठा के साथ नाश्ता किया करते थे, लेकिन जो सालन पड़ा हुआ होता था रात की, जो भी सालन होता था हमारी अम्मी दे दिया करती थी हमें। तो हम चाय पराठा और सालन, लेकिन इनको तो कुछ भी हो, सारे बच्चे बड़े मज़े से नाश्ते करेंगे, लेकिन इन्होंने चाय पराठे पे ही हाथ साफ़ करना होता है। तो जी इला ने बहुत शरारतें की हुई थी, बहुत शोर मचा रही थी, लाके दादा सो रहे थे। तो मैंने फिर अपनी भतीजी से कहा कि ऐसे करो, हम तो बचपन में जो है ना घर बनाया करते थे, अपने टॉयज़ लेके खेला करते थे। हमारे तो टॉयज़ भी मिट्टी के होते थे और आपके पास तो इतने सारे टॉयज़ हैं। तो आप लोग ना खेलो, घर बना के खेलो ताकि थोड़ी देर सुकून हो जाए। तो यकीन करें कि जैसे ही वो दोनों बच्चियों ने एक कोना पकड़ा और इतना सुकून हुआ कि बड़ा ही सुकून हो गया, क्योंकि उधम मचा रखा था बच्चों ने। तो ये मैडम जो है ना फिर इधर खेल रही थी, तो मैं भी इनके साथ साथ ही थी। मैंने कहा थोड़ी देर इनको ज़रा ना बिज़ी करूं कि घर बना के कैसे खेलते हैं। तो दादों ने किया गाइड कि कैसे खेलना है। तो उसके बाद ये लोग काफ़ी देर तक सुकून से खेलते रहे। तो बाकी जो सो रहे थे जाग रहे थे जो, मतलब फिर अपने अपने काम सब करते रहे। बच्चों को बड़ा टेक्निकली डील करना पड़ता है, वरना आजकल के बच्चे डांट डपट तो सुनते नहीं हैं, वो तो आगे से सुना देते हैं। तो इन बच्चों को ना बड़ा ही टैक्टफुली डील करना पड़ता है। तो दादों को सारे टैक्ट्स आते हैं कि कैसे डील करना है। तो फिर मैंने जो है ना इनको डील कर लिया। तो जी दोपहर के खाने का टाइम हो गया और आज खाना भी हमारी फरमाइश से बना था। हमने कहा था कि भाई आज बनाएं आप कद्दू दाल, क्योंकि रात में थी बिरयानी, रात में बिरयानी का प्लान था। और
इसलिए फिर हमने कहा कि एक टाइम तो बंदा ना ज़रा अच्छा सा खाना खाए, लाइट खाना खाए, ताकि स्टमक भी चीखे ना मारे गर्मियों में। तो जी ये वही थैला घूम रहा है जो कि पुदीने की जगह सुलेमान साहब धनिया उठा के ले आए थे इतना ढेर सारा। तो कह रहा था पुप्पो ये देखे मैं 7 अप भी ले आया हूँ, कुछ 2.5 लीटर की। मैंने कहा 7 अप भी लाया हुआ था कि मुझे मिंट मार्गरेटा बनाना है। तो मैंने कहा वापस कर, वापस तो चलो नहीं होगा, अब तू ले आ पुदीना तो बना लेना। तो जी यहाँ हेयर स्टाइल बन रहा है, बड़ा ही खूबसूरत हेयर स्टाइल बन रहा है इला का। और इला जो है ना इधर भी नहीं टिक रही, इसकी फुप्पो बना रही थी इसका हेयर स्टाइल कि गर्मी इतनी है तो तुम्हारे बाल मैं समेट दूँ, और बड़ा ही खूबसूरत हेयर स्टाइल बना रही थी। तो मूसा भी यहाँ आराम फरमा रहा था और बाकी बच्चे भी बैठे हुए थे। तो जहाँ बेटियाँ होती हैं ना, यानी कि जैसे मेरी भतीजियाँ, तो इधर बड़ा ही रौनक लगी होती है। तो वैसे भी लड़के तो अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन ये तो जी अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, आप मेरी दुआ में शामिल रहेंगे। अच्छे अच्छे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।